हमने तो अपने बड़ों से सुना, हज़रत बाकर रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, आले रसूल है, अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बू कभी खुशी के मौका पे नहीं हंसता, अब्बा तुझे कुदरती भी हंसी नहीं आती। और मेरे अब्बा जान बता क्या बात है, तू क्यों नहीं हंसता? कहने लगे, बेटे जब मेरा बाप सबसे छोटे भाई अली असगर के लाशे को उठा के लाया था, मैंने अपने बाप को रोते देखा। मेरे बाप ने एक जुमला कहा था, जब वो मेरे अब्बे की बात याद आती है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात थी? कि मेरा अब्बा जब खैमे के साथ आकर बैठा, इधर अली अल अकबर पड़ा हुआ था, इधर कासिम था, अल्लाहु अकबर, इधर अली अल असगर पड़े हुए थे। मेरा अब्बा जोर जोर सोने लग गया, कहा या अल्लाह एक वक्त था, या अल्लाह हम तो समझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, एक वक्त था जब अपने बेटे के गले पे छुरी चलाते चलाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ रुक गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा, मेरे अब्बा जी लगता है बेटे का चेहरा देख के तेरे से छुरी नहीं चलती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना रुमाल निकाल के दे दिया, कहा अब्बा इस रुमाल को मेरे अपनी आंखों पे बांध ले, ताकि मैं अब्बा जान तेरे आंखों पे पट्टी बंधी हो, मेरे गले पे छुरी चल जाए। कहा या अल्लाह इब्राहिम को तो उसके बेटे इस्माइल ने कपड़ा दे दिया था, या अल्लाह तेरा हुसैन आज इतना मजलूम है कि उसके पास आंखों पर बांधने के लिए कपड़ा भी कोई नहीं। आपकी इजाजत से मेरे अजीजों एक एक बात करके जाऊंगा। सब गुलाम रसूल, मैं भी गुलाम रसूल, आप भी गुलाम रसूल। एक बात कर दूं, नाराज तो नहीं होगा? इसी मिंबर पर बैठने वाले ने यूं हाथ कहा करके कहा था, सरकार कबर चावण गए और आखण के एनू छड़ दो, एनू छड़ दो, एनू छड़ दो, ते मेरा है खुदा पाक की कसम है। और मेरे अजीजों कहां माड़ी कहां मदीना, हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों, जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। सरकार कबर चावण गए आखंगे नु छड़ दे ते मेरा है। मैंने हुजरा फातिमा का दरवाजा बजाया, अल्लाह अकबर, मैंने देखा पर्दा हटाया, देखा कमली वाला अपनी बेटी को सीने से लगा के रो रहा है। मैंने कहा अली जी आज सईदा फातिमा को सीने से लगा के क्यों रो रहे हैं? का 5 दिन हो गए सईदा फातिमा के पेट में रोटी का टुकड़ा ना गया, नमाज पढ़ते पढ़ते टांगों की जान खत्म होगी, जमीन पे गिर गई। रहमत वाला नबी आके बेटी को तसल्लियां दे रहा है। पता है खुदा की कसम मेरे नबी ने यूं नहीं फरमाया, फातिमा ये मेरी कमली मुबारक ओढ़ के लेट जा, जब तेरी तबीयत बहाल हुई इस वक्त नमाज पढ़ लेना। फरमाया फातिमा दुखड़ा अपनी जगह, फाका अपनी जगह है मेरी फातिमा। अभी अभी बिलाल मस्जिद नबी में अजान देगा, मेरी फातिमा भूख बुलाकर नका कमजोरी बुलाकर मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, भूखी मर जाना, तेरा बाप बर्दाश्त कर लेगा। आले रसूल से नमाज का सजदा छूट जाए तेरा बाप मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे अजीजों बताओ तेरे मेरे घर में कपड़े की कितनी कमी है? सर्दी के कपड़े पड़े हैं, गर्मी के कपड़े पड़े हैं, खुदा की कसम फिर भी घर के अंदर झगड़ा। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तूने वो चांद रात का मंजर नहीं देखा, लेकिन आसमान के फरिश्तों ने मंजर देखा। एक बेटा हसन यहाँ, एक बेटा हुसैन यहाँ। अम्मा का गोटा पकड़ के कह रहा था, अम्मा मेरा अब्बा अली कब नए कपड़े लेके आएगा? हर एक ने मुझे अपने जोड़े दिखाए, आज हुसैन के पास नया कपड़ा कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम है, यूं नहीं कहा नाने से जाके कह दो अल्लाह अकबर, नाना भी घर तशरीफ ले आए। ऐ फातिमा क्यों रो रहे हैं? कमली वाले इनके पास नया कपड़ा कोई नहीं। फरमाया बेटी अल्लाह ने इख्तियार तो मुझे इतना दिया, अभी मैं इशारा कर दूं जब मेरी आंख के इशारे पे किबले की सिमत बदल सकता है, मेरे नवासों को जन्नत के जोड़े भी दे सकता है। लेकिन मेरी है फातिमा, अगर इनको मैंने जोड़े पहना के नए पहनवा दिए तो माड़ी के फकीर की, माड़ी के गरीब की, माड़ी में रहने वाला रेडी वाला उसके ईद के कपड़े नहीं बनेंगे। ए फातिमा अगर मेरे बच्चों को नए कपड़े पहना दिए तो गरीब के बेटों को सब्र कौन सिखाएगा? है मेरी फातिमा सब्र कौन सिखाएगा? मैं दुनिया वालों को बतलाना चाहता हूँ, मैं वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया जो लोगों के सर झुकाने के लिए नहीं आया, इज्जत के साथ लोगों के सर उठाने के लिए आया। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जो हो ना इश्क मुस्त। मैं खुदा की कसम इस गुलामी रसूल के नारे से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन दिखाओ तो सही मुझे कहीं गुलामी।
बेटी का रिश्ता देखने के लिए आए। ऐसा भी उम्मत पे वक्त आना था बेटी ब्याहने के लिए किराए के बर्तन मंगवाने पड़े। ऐसा भी वक्त आना था तनख्वाहें उधार लेके चाय बनवानी पड़ी। ऐसा भी वक्त आना था 20 बंदे रिश्ता देखने के लिए आए और रोटी रच के खा के गए, जाते हुए कह गए सानू तेरी कुड़ी पसंद कोई नहीं आई। चलो कितने गुलाम रसूल के घर में बेटियां बैठी हुई हैं। मेरे चांद मेरे प्यारो चकवाल के गयूर मुसलमानों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जब किसी बेटी का जहेज ट्रक में लोड हो रहा हो तो समझ लिया करो आज किसी गरीब की बेटी 4 लाख रुपए में बिकी। सारे गुलाम रसूल हो, बताओ किसने लड़की वालों से कहा तुम्हारे घर बारात लेके आएंगे, खाना नहीं खाएंगे। कहते अल्लाह दी साडे घर बड़ी खैर है, साडे घर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर दी कमाई है, असा एक जहेज दी चीज कोई नहीं लेनी, तीली भी नहीं लेनी। लेकिन 400 बराती ने, साडा पुत्र जरा बहन उठन वाला है, बहन उठन वाला लोगों के अंदर 400 बराती आने ने, मुर्गी ना खवाया जे, कट्टा ना खवाया जे, बस तुसी सालन चंगा जाए, रोटी चंगी जी खवाया जाए। खुदाए पाक की कसम एक बेटी ब्याहने के लिए मुझे बताओ माड़ी वालों कितने लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़े। कहां गई गुलामी? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बार हजरत अकील खड़े हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भाई, दोनों भाई खड़े हैं और दरवाजा बजाया। कहा 4 महीने निकाह को हो गए, रुखसत कीजिए फातिमा को। आपने फरमाया अली आने से पहले तलाक तो कर देते, ठीक है तुम्हारी अमानत है। जो घर के अंदर मेरे अजीजों मटके पड़े थे, जो घर के अंदर मुसल्ला कुरान पड़ा था, जो घर के अंदर चक्की थी उठा के दे दी। और लोगों इससे बड़ी भी कोई अल्लाह अकबर, इससे बड़ी भी कोई बात होगी। सैयदा फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया बेटी के सर पे चादर तो दे दो, फटी पुरानी चादर ले रखी है। अल्लाह अकबर। जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ना 17 पेवद वाली 17 टाकियों वाली चादर लेके आई। कहा दुल्हन के लिए इससे बेहतर चादर कोई नहीं। फरमाया अल्लाह ये सर पे दे दे, चाहूं तो जन्नत के रेशम बेटी को मंगवा के दे दूं, लेकिन बेटी को 17 पेवद वाली चादर पहना कर सारी उम्मत के गरीबों को बताऊंगा। ओए लोगों बेसब्री ना करना, ओए लोगों तुम्हारा मोहम्मद अपनी बेटी को उस कपड़े में प्यार है जिसमें 17 पेवद लगे। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए और अल्लाह के नबी को रोते देखा, होके भर भर के अल्लाह के नबी को रोते देखा। क्या हुआ कमली वाले, क्यों रो रहे हो? सुनो गुलाम रसूलो। हुजूर ने अपनी उंगली मुबारक यूं उठाई, फिर अपने पेट पे रखी। फरमाया काब बिन उजरा आज 3 दिन हो गए मेरे पेट में रोटी नहीं गई, मुझे रोना आ गया। बताओ अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें खा के फजर की नमाज छोड़ी। दूध भी पिया होगा, खाना भी खाया होगा, सोते सोते भी खाया होगा, लेकिन फिर भी ऐसी बदबख्ती फजर की नमाज का सजदा न मिला। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे साथ एक बाग में चले गए, खुद ब खुद खजूरें दरख्तों से टूट के जमीन पे गिरी हुई थी, रेता लगा हुआ था। अल्लाह अकबर, खजूर उठाई, उसको साफ की, खा ली। अब्दुल्ला तू भी खा लेना। या रसूलल्लाह मुझे भूख कोई नहीं। फरमाया तू खा या ना खा मैं तो खाऊंगा। दूसरी खजूर भी मट्टी वाली मुंह में डाल ली। फरमाया तुझे पता है आज 5 दिन हो गए मेरे रोटी की शक्ल कोई नहीं देखी है। अगर गुस्ताख रसूल की कब्र में काली कमरी वाला आएगा तो हुसैन को करबला के मैदान में सर कटवाने की क्या जरूरत थी? आज दुनिया ने कामयाबी कपड़े में, लिबास में, जिसका जितना चिट्टा कपड़ा होगा लोग उतना उसे खड़े होकर सलाम करेंगे। आज जितनी जिसकी मूंछ मुड़ी हुई होगी लोग उतना उसको सलाम करेंगे। और मेरे वीरों आज सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कितने कितने हीरे भी आपके सामने आकर मुखातिब होंगे। ये फकीर दिन भर अपना दुखड़ा सुनाता है। अल्लाह की कसम 3 या 4 रातें होंगी अब्दुल अन्नान ने सो के नहीं देखा। सुबह सुबह 1-2 घंटे का टाइम मिलता है। मेरे अजीजों कभी बूढ़े वाले से मैं अफजाबाद पहुंचा, फिर मैं पिंडी रात पूरा सफर करके शगुफरा 7 बजे बयान करके
करके फिर तुम्हारे पास आ गया। हिम्मत ही नहीं थी जब तक चाय अल्लाह ने पिलाई, 2-4 मुझे सबर के घूंट आए, लेकिन खुदा के वास्ते लोगों, मैं यहाँ फ्री में नहीं आया। भाई अब्दुल रशीद साहब मुझे लिफाफा देगा, हलाल कमाई के पैसे डाल के देगा, और मेरे से बड़ा गद्दार कौन है? मैं तुम्हें झूठी सीरत सुना के जाऊं, कयामत के दिन अल्लाह अकबर तुम तो जन्नत के रास्ते पे जाओ और फरिश्ते मुझे पकड़ के दुर्रे मारे, बताओ मेरे से बड़ा पागल कौन है? और लोगों तुम यहाँ ला के पैसे रखते हो, इनको पैसे देते हो, और लोगों फटी करके तुम जलसे कराते हो। अल्लाह की कसम मैं तो नहीं चाहता इस एक आध घंटे के अंदर जिंदगी के अंदर तुम्हारे पास आया बेवफाई करके चला जाऊं। मैं तो तुम्हें हक सुना के जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम मानो या ना मानो। खुदा की कसम इस वक्त जो गुलामी गुजार रहे, अल्लाह की कसम ये गुलामी नहीं है। अगर गुलाम बनना है तो लाओ सिद्दीक वाली जिंदगी लेके आओ, उमर वाली जिंदगी लेके आओ। ओ गुलामी कपड़ों में नहीं हुआ करती, गुलामी लिबास में नहीं हुआ करती, गुलामी मकान में नहीं हुआ करती। अगर कपड़े मकान और लिबास से गुलामी मिलती, खुदा की कसम बिलाल कभी नबी का गुलाम न बनता। फतेह मक्का हुआ, बिलाल का जिया बना के लाल गौरा। आज बिलाल दौड़े दौड़े आए, आपने सुपर से लेके नीचे तक देखा, साहबा में सबसे मुफलिस गरीब साहब सरकार की नजर पड़ी, फरमाया बिलाल जुत्ती का है कोई नहीं, और तेरा जूता उधड़ जाए तो बाजार पहन के नहीं जाता। हमसे का बिलाल एक जूता फटा पहन कर दूसरे का ऊपर का इतना ही कोई नहीं पहन के खड़ा है। हुजूर ने पैर की जुत्ती की तरफ देखा, नजर उठाई तहमत की तरफ देखा, घुटनों से नीचे तहमत नहीं आ रही, वो भी दाएं बाएं से फटी पड़ी थी। बिलाल की चादर की तरफ देखा, छोटी चादर थी, अगर कमर छुपाता तो सीना खुल जाता, सीना छुपाते कमर खुल जाती। बिलाल इधर आ, अल्लाह अकबर, बिलाल इधर आ गए। फरमाया बिलाल मुल्तजिम के पास से बैतुल्लाह की छत के ऊपर दीवारों के साथ चढ़ जा। मैं चढ़ूं कहां? बिलाल आज दुनिया वालों को बताऊंगा, सिद्दीक नीचे बिलाल ऊपर। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला उमर नीचे बिलाल ऊपर, उस्मान नीचे बिलाल ऊपर, अली नीचे बिलाल ऊपर, हसन हुसैन नीचे बिलाल ऊपर, नबियों का सरदार नीचे बिलाल ऊपर। हद बिलाल मुस्कुराते आगे आगे बढ़े, आपने यूं करके जूते उतारे, फरमाया ना बिलाल उतरा हुआ जूता दोबारा पहन ले और इसी फटे जूते के साथ बैतुल्लाह की छत के ऊपर जाके खड़ा हो जा और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मेरी तौहीद, अल्लाह की तौहीद का फलेरा बुलंद कर, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी रिसालत का फलेरा बुलंद कर। बिलाल जब तुम अज़ान दे के अल्लाहु अकबर कहेगा, मैं सारी दुनिया को तेरा फटा जूता दिखाऊंगा और मैं कहूंगा लोगों जो मेरा गुलाम बन जाता है उसका जूता भी आसमानों से ऊंचा हो जाता है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तहैया करो। ये जेदी सोन वाले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, आजमा के देख लेना। एक मेरे मोबाइल के ऊपर क्लिप पड़ा, खुदा की कसम उसने मेरी जिंदगी को उधेड़ के रख दिया। उसके ऊपर क्या क्लिप था, उस पर लिखा था एक अल्लाह वाले के पास एक मौली साहब गए और जाके लगे जरा जी मुझे तो सिर में खारिज करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे तो खुजली करने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह वाले दिन रात तकरीरें, कभी शहर जाता हूँ कभी शहर, खतीब यूरोप एशिया बन गया, मैं तकरीरें कर करके निढाल हो गया, मेरी नींद पूरी नहीं होती। अल्लाह वाले कहने लगे सुभान अल्लाह, कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितने दाढ़ी मुंडों ने दाढ़ी रख ली। अल्लाह मेरे अल्लाह वाले का सुभान अल्लाह। कहने लगे मौलवी जी एक बात बतलाऊं, अल्लाह अकबर, नाराज तो नहीं होगे? कहा जी नहीं। कहा मौलवी साहब ये तूने सारा सब कुछ दूसरों के लिए किया, अपने लिए तूने क्या किया है? अल्लाह अकबर बता, रोजाना कितने नफिल पढ़ता है, रोजाना कितने कुरान के पारों की तिलावत करता है, रोजाना दुरूद शरीफ का कितना तमाम करता है, अल्लाह का जिक्र कितना करता है, कलमा तैयबा कितना करता है। अब्दुल हन्नान सर पकड़ के बैठ गया। खुदा पाक की सब अब एहसास हुआ दूसरों
दूसरों के लिए रोया, अपने लिए भी तो कभी रो ले, तूने भी तो कब्र के अंदर जाना है। ये दीवाले अल्लाह की कसम, वो दिन आज का दिन तकरीबन 2 महीने को होने को आए, अब्दुल हन्नान ने बेनमाजी के हाथ का खाना छोड़ दिया। 24 घंटे भूखा रहता हूँ, खुदा की कसम लोगों के खाने छोड़ के आ जाता हूँ, बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाता। क्यों दुनिया मुझे पीरे तरीकत कहती है, दुनिया मुझे रहबर शरीयत कहती है, मैं दुनिया को रहबर बन के बात करता हूँ, मैं दुनिया को पीरे तरीकत बन के बात करता हूँ। खुदा पाक की कसम है, बेनमाजी के हाथ का खाना अंदर जाता है, सारे नूर को निकाल के रख देता है। आज हमारी नमाजों में बरकतें क्यों नहीं, आज हमारी नमाजों में नूर क्यों नहीं, आज हमारे घरों के अंदर बरकतें क्यों नहीं। आज हमारे बच्चे बाप की दाढ़ी पकड़ के क्यों नोच रहे, बाप के सर में जूते क्यों मार रहे। आज बेटी बाप के सामने कह रही है, अब्बा जी बस कर दो, आपने तो हद कर दी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये भी इस उम्मत ने सुनना था। पानी पड़ा हुआ था गिलास में, बाप यहां बैठा, उसने पानी पिया, इतना सा पानी बचाया, सगे बेटे को प्यास लगी, उसने बाप के सामने ही पानी फेंका, फिर दूसरे जग में से पानी भर के पिया। मैंने कहा दुनिया पूछ दे क़यामत आएगी, इससे बड़ी क़यामत कौन सी होगी जब सगी औलाद बाप का झूठा ना पिए। मुझे दुनिया रोने वाला खतीब कहती है। मैंने कहा ठीक है। मुझे बुजुर्ग कहते हैं रोता क्यों है, और मैंने कहा मुझे इन लोगों को जिनके सामने बैठ के मैं बात करता हूँ, मुझे इनका चेहरा देख के हंसी नहीं आती बल्कि रोना आता है। सारा दिन थके सताए हुए, हड्डियों का कुचूमर निकल गया, खुदा की कसम अपने बच्चों के लिए करते करते बूढ़े हो गए। ये पापा मेरे अजीजों मेहनत करके बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ा उस वक्त हुआ जब इसके बच्चे ने खड़े होकर से तू कह दिया, इसकी इज्जत का जनाजा ही निकल गया। बताओ कौन अपने घर के अंदर खुशहाल है। और लोगों अल्लाह से मांग रहे थे अल्लाह पुत्र दे दे, जब दे दिया आज सर में जूते मारने लगा, कह रहा या अल्लाह या इसे उठा ले या मुझे उठा ले। ऐसी भी नो बता रही थी जब माँ बाप औलाद के लिए बददुआ करने लग जाए, ऐसी भी नो बता रही थी जब बाप को देख के बेटा कहे अल्लाह अकबर, तेरे तो चंगा मेरा प्यो ही ना होता। सारे गुलामे रसूल मेरे समेत बैठे हुए। आओ तुम्हें नबी के गुलाम का जिक्र सुनाऊं। कौन है? अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक गरीब बड़ा सा सहाबी आया और आके कहने लगा कमली वाले का जी कि ये सामने जो मकान है, इसके साथ जो मकान है, ये मेरा मकान, ये मेरे पड़ोसी का। मैं गरीब सा आदमी, इसके घर की खजूरें दरख्त की पकी हुई हैं। कमली वाले जब सुबह सुबह तेरे पैरों से हवा टकराती है और ये हवा टकरा के हमारे चेहरों पर, हमारे घरों दीवारों पे पड़ती है, हमारे घर के मोहल्ले के दरख्तों बागों में पड़ती है। कमली वाले सल्ले अल्लाह के तराने सुना सुना के टहनियां भी झूम जाती हैं। कुछ खोश है इधर को, कुछ टहनियां इधर को, तो 2-4 खजूरें दरख्त से हमारे घर के वेड़े में गिरती हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, गरीब हूँ, कुछ कमा नहीं सकता, तो मेरे बच्चे 2-3 खजूरें डोके उठा के खा लेते हैं। कमली वाले दीवार पे खड़ा होकर मेरे बच्चों को वो सुनाता है, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं कहता मुझे दरख्त दे, बस रोजाना जो कुदरती खजूरें गिर जाए 2-4 खाने की इजाजत दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया आ जा, अल्लाह अकबर, मेरे साथ सौदा कर ले, ये गरीब है, ये दरख्त इनको दे दे, जन्नत का खजूर का दरख्त मेरे से ले ले। वो भी अपनी अना पे आ गया था मुनाफिक, कहने लगा नहीं जी नहीं, ये घर ये दरख्त तो मेरी बीवी को मेरे बच्चों को बड़ा प्यार है, आपने फरमाया देना कि जी मेरे कोई नहीं देना, तेरी मर्जी। इतने में मेरे अजीज अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु मदीने का मीर साहब भी हुजूर के पास आए। या रसूलल्लाह, ये मुआहिदा जो आपका हुआ इसके साथ ये हमारे साथ भी है कि खजूर के बदले जन्नत का खजूर का दरख्त। आपने फरमाया जो लेके दे दे जन्नत के खजूर के दरख्त का मैं वादा कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फिर मैं भी आया, गए उस मुनाफिक के पीछे और जाके कह ले ओ भाई बात सुन, अल्लाह अकबर क्या बात है, ये दरख्त मुझे दे देना। वो कहने लगा जब तेरे नबी को नहीं दिया तो तुझे कैसे दूंगा। हाथ जोड़ के कहने लगे अल्लाह के वास्ते दे देना, अल्लाह के वास्ते दे देना। जब कोई बात बन नहीं पाई कहने लगे चल सौदा कर ले, जो मांगेगा मैं इस दरख्त के बदले तुझे दे दूंगा। उसने यूं करके मुंह मोड़ा, अबू दहदा अपनी बात पे पक्का रहियो, जो मांगूंगा दूंगा, जो मांगूंगा देगा, हाँ दूंगा। फिर सोच ले
जो मांगेगा देगा अजी दूंगा। कहने लगे तेरा मदीने के अंदर अल्लाह अकबर फलाने जगह पर एक बाग है जिसके अंदर 700 खजूरों के दरख्त हैं, वो बाग मुझे दे दे, एक खजूर का दरख्त तुझे ले ले। अल्लाह अकबर। अबू दादा ने ऊ की न सोचा, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के दीवाने के साथ जो सौदा किया वो बड़ा ही सस्ता कर लिया है। अल्लाह अकबर। कहले फिर खजूर का दरख्त मेरा हुआ, 700 खजूरों का बाग मेरा हुआ, ये गुलाम है। और हुज़ूर के पास आए, दूर से कहने लगे या रसूलल्लाह उसको बुलाइए, ये दरख्त उसे दे दीजिए, ये दरख्त उसका हो गया और मेरे लिए जन्नत के दरख्त का वादा। हुज़ूर सलाम देख रहे अबू दादा इधर आ, करीब अल्लाह के नबी का इधर आ, अल्लाह अकबर, दुनिया वालों को गुलाम रसूल दिखाऊंगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सन 1991, 92, 93 में जब फ्रिज मार्केट में आया, रमजान मुबारक का महीना, सालाना चिल्ले पे प्राइवेट में चल रहे थे, बरकत के अंदर मेरी पैरे पे तस्कीर थी असर के बाद मजमा। अल्लाह अकबर। मैंने देखा अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह आंसुओं के साथ रो रहे थे। फरमाया लोगों मार्केट के अंदर लोगों के घरों में फ्रिज आ गए, उम्मत पहले ही मसावत भाईचारे से दूर थी, अब देखना वो वक्त आएगा भाई का घर आमने सामने होगा, भाई का फ्रिज भरा होगा, दूसरा भाई भूखा मरेगा, बहन भूखी दरवाजे से जाएगी। और लोगों खुदा पाक की कसम और तो और है, खतीबाना अंदाज के अंदर कह रहा हूँ, एक चिड़िया मेरे दरवाजे पर आकर मेरे दीवार के बड़े पर कर बैठ गई और यूं करके मुझे इशारे करने लगी। मेरे का क्या हुआ? कब तेरी अम्मी किथे? मेरे का 60 साल में फौत हो गई। कहने लगे तभी तो अल्लाह अकबर मां आ गई, तुम्हारे घर से सखावत भी चली गई है। मेरे का क्या हुआ? का जब सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता था, तेरी माँ मोटे मोटे कुरान के मोटे मोटे लफ्जों का कुरान लेके बैठा करती थी, झूम झूम के अटक अटक के पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। हम अपने घोंसलों से निकल कर दरख्त की टहनी पर बैठ के अल्लाह की तस्बीह बयान करके जब रिज़्क़ की तलाश में निकलती, हम सारी चिड़िया तुम्हारे दीवार के बुनेर पे आके बैठती। तेरी माँ अल्लाह अकबर में देख के कहती बिस्मिल्लाह परोड़े आ गए। कुरान पाक एक तरफ रखती, चावलों के डब्बे में हाथ डाल के यूं चावल ऊपर फेंका करती थी, एक एक दाना हमारी चोचों के अंदर आया करता था, हमारा पेट भरा करता था। हम परों को उड़ान करते करते, परों को पिलाते पिलाते अल्लाह अकबर हम आसमान की तरफ उड़ा करती थी। खुदा की रहमत तुम्हारे दरवाजे पे आया करती थी। लगता है तुम्हारी माँ के साथ घर की सखावत भी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों 25 साल पहले चले जाओ, किसके घर में दूध की कमी थी, किसके घर में शक्कर की कमी थी, किसके घर के अंदर घी की कमी थी? कभी आज भी कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम वजह ये थी, उस वक्त लोगों की जुबानों पर शुक्र था, आज लोगों की जुबानों पे नाशुक्री आ गई है। किसी घर के अंदर मेरे अजीजों सालल पक्का करता था, एक एक प्याली सबके घरों में जाया करती थी, फकीर भी मांगने वाला आया करता था, मदरसे का तालिब इल्म भी आया करता था। तेरी मेरी अम्मी, तेरी मेरी दादी जब कोली सालन की भर के देती थी, कहती थी अल्लाह खैर होवे, अल्लाह खावड़ वाले दी खैर होवे, अल्लाह खावड़ वाले दी खैर हुए। ये खैर खुदा की कसम मुंह से निकलती थी, 7-7 नस्लों के लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर जाती थी। आज मेरे अजीजों गली के कुत्ते भी मायूस होकर मोहल्ला छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा ये गुलाम रसूल है। अल्लाह अकबर। चिड़िया को दीवार पे पानी नहीं मिलता, गली के कुत्ते को हड्डी नहीं मिलती। बहन की तो मैं बात ही नहीं करता, भाई की तो मैं बात ही नहीं करता, छोड़ो। अबू दादा क्या तूने सखावत की? अल्लाह के नबी बस ये बाग उसको, ये खजूर का दरख्त उसे दे दे, इधर तो आ। अबू दादा रोने लग गए। हुजूर ने फरमाया बता तो सही, बता देना अबू दादा, बता देना तूने क्या किया। कमली वाले बस कर दिया, बता देना। का कमली वाले मेरे उसे सौदा कर लिया, 700 खजूरों का बाग दे के खजूर का दरख्त दे लिया। नबूवत की जब आंखें छलकी, ज़ारों का तार रोए, फिर नबूवत ने दोनों हाथ खड़े किए, फरमाया अबू दादा फिर मेरा सौदा भी कैंसिल हो गया। एक खजूर के बदले एक खजूर का दरख्त था। अबू दादा जब तूने बाग दे दिया तो मेरी आंखें देख रही है, जन्नत में तेरी तरफ से फरिश्ते खजूरों के बागात लगा रहे हैं। अबू दादा अंसारी खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये खुशी की खबर घर जाके सुनाया हूं। आपने फरमाया हाँ जाके सुनाया। दौड़ते दौड़ते घर गए और बाग के दरवाजे पे खड़े होके कहने लगे या अबू दादा 12 में अंदर कोई नहीं आना, अब ये बाग मेरा नहीं, इसके बदले जन्नत ले लिए, बाग अल्लाह को दे दिया। और बीवी भी बड़ी साबरा थी, बच्चे को गोद में उठा के लाई। उसने ये नहीं पूछा कितने में दिया, क्या लिया,
इसके बदले क्या मिला? अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। बीवी ने शौहर का चेहरा देखा, कह लगे अल्हम्दुलिल्लाह, तेरे जैसा शौहर अल्लाह को दे। अबू दादा, तूने बड़ा सौदा सस्ता कर अपने अहले खाना पर एहसान कर दिया। गुलाम ये रसूल में बहुत भी कबूल है। हक चाहिए। क्या सुनाऊं मेरे भाई आपको? घर के अंदर एक रोटी आई होगी, एक 7 साल का जवान है, 6 साल का जवान है, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। नौजवानों, तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर जन्नत का पैकेज लेके आया। रोटी जब माँ के आगे ला के रखी होगी, एक उठ के इधर चला गया, दूसरा उठ के, अम्मा समझ गई कि भूख लगी है, मेरी वजह से उठ के चले गए। हसन हुसैन इधर आओ, दोनों जन्नत के शहजादे आए। अल्लाह अकबर, जिनके नाने गले चूम के गए, जिनके बाजू चूम के गए, ये करबला के मैदान में नेज़े केनी पे चढ़ के खुदा के कुरान की तिलावत करेंगे। हसन हुसैन इधर आ, रोटी खा। कना अम्मा, का रोटी खा। कना अम्मा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भूख कोई नहीं। अम्मा कहने लगी, समझ गई मेरी वजह से रोटी नहीं खा रहे, और पुत्र आदि तुम खा ले, आदि तू खा ले, मेरा अल्लाह मालिक है। खुदाए पाक की कसम, दोनों शहजादों ने आंखों में देखा, फिर हुजूर के रोजे को देख के रोने लगे। अम्मा भूख ते सानू लगी है, अम्मा आदि मैं खा लू, आदि ये खा ले, गुजारा तो हो जाएगा। अगर तू भूखी सो गई, ये रोजे वाला नाना रात को ख्वाब में आ गया और पूछा, बता अम्मा क्यों भूखी है, बता, क्या जवाब देंगे? कभी पूछा अच्छी चीज खाते हुए माँ को, कभी पूछा अपने बुढ़े बाप को, अब्बा तू भी दूध पीने की नहीं? अपने बच्चों के लिए कमरे में एसी लगाने वालों, कभी बाप की चरपाई बिछाई? सारे गुलाम रसूल हो। मैं अल्लाह की कसम में हक सच बयान करके जाऊंगा, मुझे मुरव्वत नहीं आती, पता नहीं दोबारा बुलाना क्या क्या बुलाना। मैं एक कुरान खानी में गया, किसी की अम्मी फोत होगी, इतना बड़ा मौलवी साहब बेच ला के रख दिया, फ्रूट ही फ्रूट। मैंने यूं करके रुमाल उठाया, केला सेब नजर आया, मैंने कहा इधर आ, क्या किसके लिए? कामी के लिए। मैंने कहते पर खुदा की कसम उठा के बता, अब्दुल हन्नान को खिला रहे, मेरे घर के अंदर कभी कोई नहीं। जब माँ जिंदा थी, कभी इतना बड़ा मेज माँ के आगे मिला के रखा था कि नहीं? सर झुक गया। मैं कहा जा बेशर्म, अम्मा याद आई। उस वक्त तुझे माँ क्यों न याद आई, जब बीवी को देख के कह रहा था, तू तो समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये तो पागल है। खुदा की कसम, तूने माँ को झल्ली का, खुदा के अर्श को हिला के रख दिया। फरमाना माँ को झल्ली कहने वाला, खबरदार मेरे पास ना आना, अगर आ गया तो मैं तेरे से अच्छा सलूक नहीं करूंगा। या अल्लाह कसूर क्या है? कैसे सफेद बुढ़े और सफेद बालों वाले बुढ़ी को रुलाया है। चलो गुलाम रसूलो, मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे बाप से पूछूं 5 बच्चों का बर्ताव क्या है। अगर तेरे बाप ने ठंडा होकर मर लिया तो समझ लो जिंदगी से ज्यादा मौत मांग रहा है। इस वक्त जो तुम्हारे माँ बाप की हालत होती है, कमीज कहाँ, सलवार कहाँ, तोती कहाँ, डंडा कहाँ, जुत्ती कहाँ, गंद कहाँ। ऐसे थे कभी ये दुनिया चौधरी राजा साहब, राणा साहब कह के सलाम किया करती थी। वो बुढ़ा दरवाजे पे बैठा, मैंने कहा चाचा क्यों आया, घर क्यों नहीं जाता? जून जुलाई की गर्मी में दरख्त के साए में बैठा, तेरे हर कमरे में ऐसी नजर आ रहा है, क्यों नहीं जाता? अल्लाह अकबर। बुढ़ड़ी की तरफ, चरपाई की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगा, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर। बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब तो कोई फ्रिज को भी हाथ लगाने नहीं देता, बावर्ची खाने में भी जाने नहीं देता। कूलर से एक मरतबा पानी पी लो, दूसरी मरतबा कूलर को हाथ नहीं लगाने देते। ये जमाना भी आना था, जिसके घर में रह रहे हो उसी से पूछ रहे हो तो रोटी खाएगा कि नहीं। वो कहता है लोगों मेरे डेरे पे 50 आदमी खा के जाते थे, आज ऐसा जमाना है, आज बेटे के हाथ में फरोख्त हो गए। बेटा पूछ रहा रोटी तेरे घरों नहीं खानी, देखी दो खानी है।
और बहनों को देख के मुंह फेरने वालों, खुदा के वास्ते तेरा नबी तो 4 बेटियों को सीने से लगा के बैठा है। जब तेरे मुंह से लफ्ज़ निकलता है अल्लाह अकबर, जदों दी तू मेरे घर पैदा हुई मेरी ते जान ही मुसीबत आ गई, पता नहीं तेरे तो मेरी जान कदे छुटेगी। खुदा पाक की कसम है, इतना कड़वा बोल है तूने हुजूर के रोजे को हिला दिया है। पूरी दुनिया में हमारी घरेलू जिंदगी का, बाजारी जिंदगी का, हमारे कारोबार का पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जा रहा है। बताओ मुसलमानों की बात नहीं करता, काफरों से पूछ लो कौन हमें अच्छे लफ्जों में याद करता है। पिछले जुमे एक जोड़ा मियां बीवी का मेरे पास भाई ये दिन रोता हुआ जुमे के दिन आ गया। अमीर तरीन लोग, कहले मौली साहब कर्जा लोगों का देना, लोग दरवाजा पीट रहे, मरते क्या ना करते, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा ले लिया। हमने कारोबार किया, मुसलमान भाई के हाथों हमने आम पता नहीं कौन सी शय फरोख्त कर दी। हमें क्या पता था एक और जहर का इंजेक्शन लग जाएगा, पहले ही कर्जा चढ़ा था। हमने उसके आगे हाथ जोड़े, हमने कहा खुदा के वास्ते कर्जा लिया है, अल्लाह के वास्ते दिमाग को ठेस ना पहुंचाना। मौलवी साहब पहले ही कर्जा ना उतरा, दूसरा भी फ्रॉड करके चला गया। बता बच्चे कहाँ लेके जाओ, बच्चियां कहाँ लेके जाओ। मेरे अल्लाह मेरे तो इनके सामने बात रख दी, बाकी मेरे पास कोई कानून नहीं मेरे समझा सकूं। अल्लाह तू दिलों के अंदर डाल दे, रुख फेर दे अल्लाह, दिलों के बस कर दे। मुझे लगता है फरिश्ते गुनाह लिखते लिखते थक गए, अब गुनाह करते करते नहीं थक रहे। मुझे नहीं पता तुम्हारे डॉलर का, आखिरी बातों में बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम्हारे डॉलर का, तुम्हारे पाउंड का नुकसान हुआ, लेकिन 3 साल हो गए तुझे मदीना देखने का मौका ही नहीं मिला, मक्का देखने का मौका ही नहीं मिला। इससे बड़ी बदनसीबी क्या है। 3 साल हो गए मक्के मदीने का दाखिला बंद, सारे गुलाम रसूल हो जाते क्यों नहीं। पता लगा लोगों पैसे वाले नहीं जाया करते, वहां तो नबी के गुलाम कर्मों वाले जाया करते हैं। अगर तू मैं नबी के गुलाम होते, खुदा की कसम तेरे मेरे लिए दाखिला, ये कोरोना रोटी खिला सकता है, ये कोरोना सोना पहनवा सकता है, ये कोरोना शादी हाल आबाद करवा सकता है, कोरोना मदीने में क्यों नहीं ला जा सकता है। पता लगा हमने अपनी दोगली पॉलिसी में बाजारों में मस्जिद में नारा लगाया गुलाम रसूल है। जब फरिश्तों ने गुलामी देखी तो 1% नजर आई। अगर कहो सफेद पगड़ी, खुदा की कसम बड़ी निस्बतों से बड़े वास्तों से पगड़ी मेरे सर पे बंधी है, अल्लाह की कसम मेरे से बेशक चला नहीं जाता, मैं एक एक पाँव की तलियों को इस पगड़ी से रगड़ूंगा। खुदा के वास्ते इस सुन्नत में जुल्म ना करो, अल्लाह के वास्ते इसमें जुल्म ना करो। ये आका का तोहफा जो उम्मत की झोली के अंदर डाल के गए, ये हुजूर का तोहफा हो मेरे भाई, हुजूर का तोहफा, अल्लाह की कसम हुजूर का तोहफा है। कयामत के दिन जब देख के हाथ लगाया फरमाया कि मेरा तोहफा कहाँ छोड़ के आया, बताओ क्या जवाब होगा। और लोगों जो दाढ़ी रख रखी है इसे कटाते क्यों हो। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर अब्दुल के चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो वो इसे पीरे तरीकत ना कहता, पीरे तरीकत बना इसी वजह से, कारी कुरान बना इसकी निस्बत से। आज मेरे अजीजों मखलूक नीचे बैठी, फकीरों का बेटा मिंबर पे बैठा, इसी वजह से। मुझे एक आदमी दुकान पे मिला, मैंने कहा क्या कर रहा है, का गंदुम के कीड़े मार गोलियां लेके जा रहा हूँ। कहाँ रखेगा, का गंदुम घर के अंदर आई है, 35 मण गंदुम है, पूरे साल चलेगी। 2 गोलियां नीचे 2 ऊपर 2 दरमियान में रखूंगा, पूरे 6 महीने पूरा साल कीड़ों से गंदुम बच जाएगी। मैंने बीमा पकड़ ली, मेरे कहा वीरा
तुझे गंदुम से तुझे कीड़ों से गंदुम बचाना और गोलियों से गंदुम बचाना समझ में आ गया, अपना जिस्म कब्र में बचाना कैसे समझ में आएगा। कहने लगा मौली जरा खुल के गल कर। मैंने पढ़ा, मैं समझा कोई नहीं। मैंने कहा अगर 4 गोलियों से 50 मन गंदुम बच सकती है तो 4 बाल सुन्नत के सजा के कब्र के अंदर ले जा। रब्बे अकबर की कसम है, इन बालों की बरकत से जिस्म भी बच जाएगा, कब्र में कफन भी बच जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा की कसम फरिश्ते इस चेहरे को देख के, दाढ़ी को देख के हया करेंगे, कीड़े इसके करीब नहीं आएंगे। ओए लोगों, आज सारे गुलाब मुस्तफा हो, फकीर इतनी दूर से, और लोगों देखो इस मजदूरी में तुम्हारे आगे झोली फैला के बैठा है। आज 2-4 नहीं, सारे 2-4 क्यों कहूं, जब नबी रहमतुल लिल आलमीन है तो उसकी रहमत अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। आज हाथ चाह के कह दो इंशाअल्लाह गर्दन कटा से हुकुम वाले की रात के बाद नबी तेरी सुन्नत पर हाथ नहीं लगाऊंगा, उस तरह नहीं चलाऊंगा। वो दीवाना खड़ा हो जो गुलाम रसूल है, वो दीवाना खड़ा हो जो हुजूर के रोजे पे जाके सलाम करना चाहता है। या अल्लाह जो सलाम करने का इरादा करे उसे खड़ा कर दे और इंशाअल्लाह इसी साल सलाम के लिए बुला ले। आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा बुजुर्गा, अहले बैत के आज को, साहबा के आज को, पक्की बात। आज के बाद ना कैची ना उसरा, पक्की बात है। आज के बाद कैची ना उसरा, पक्की बात। कौन आज के बाद इस दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक करेगा? हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह। आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे, पक्का अल्लाह से वादा। अल्लाह के घर में आप बैठो इंशाअल्लाह, आप बैठो। एक मेरे अजीजों, एक महकमे की नौकरी आपके पास लेके आया। मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं हो लोगों, खुदा के वास्ते हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। आज अल्लाह फिर राजी होना चाहता है लोगों। इतनी सी बात पर अगर अल्लाह राजी हो जाए तो मेरे रब को नाराज न करना। आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, आखिरी बात तो अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अज़ान भी होगी, नमाज पढ़ेंगे। आखिरी बात, किसी महकमे के अंदर सुई गैस का हो, गवर्नमेंट का हो, स्कूल का हो, किसी महकमे में नौकरी के लिए जाते हो तो मेरे अजीजों वहाँ आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपकी वहां से सलाहियत पूछी जाती है, तजर्बा पूछा जाता है। एक महकमे की नौकरी लेके आया हूँ, खुदाए पाक की कसम, वो ना तालीम देखी जाती है ना उम्र देखी जाती है। 6 साल का बच्चा भी उस महकमे में नौकरी कर सकता है, 80 साल का बूढ़ा भी नौकरी कर सकता है। अल्लाह अकबर, बेटी भी नौकरी कर सकती है, माँ भी नौकरी कर सकती है। वो नौकरी कौन सी है? महकमा खत्मे नबूवत का और नौकरी चौकीदारी की। गाजी नबीर शहीद को भी ये पास नहीं था, तांगा चलाने वाला था, न हाफिज था न कारी था, लगता है अंगूठा छाप था, उसे साइन भी करने नहीं आते थे। लेकिन मेरे अजीजों, हुर्मत रसूल पर कुर्बान हुआ, खत्मे नबूवत की चौकीदारी करके चला गया। आज तेरे रहमतुल्लिलाल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आज गाजी लमदीन शहीद जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। ये कौन गाजी लमदीन शहीद है? जब मियां वाली से इसकी मैयत को अमानतन कब्र में दफनाया गया, जब मियां वाली से इसकी वसीयत के मुताबिक कि मुझे लाहौर के म्यानी साहब में दफन करना, जब इसकी मैयत को मेरे अजीजों मियां वाली के कब्रिस्तान कब्र से निकाला गया, औरतों ने काम करना छोड़ दिए, लोग दुकानों से बाहर निकल आए और पगले लोग भी अल्लाह अकबर एक जगह खामोश होकर खड़े हो गए। जानवर, चिड़िया, इन्होंने अपनी चूचू करना छोड़ दी। किसी ने पूछा क्या हो रहा है? कि मियां वाली के शहर के अंदर जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? किसी ने बताया गाजी लमदीन शहीद खत्मे नबूवत का नौकर है, आज उसकी कब्र कुशाई करके मैयत को लाहौर लेके जाया जा रहा है। इतनी खुशबू थी, मियां वाली महक गया था। जब म्यानी साहब के कब्रिस्तान में गाजी लमदीन शहीद को कब्र में उतारा गया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी तनी ये कफल की कलियां चेहरे सर से खोली और चेहरा बाहर निकाला। चांद सब मुखड़ा कोतवाल का, तांगे के कोतवाल का नजर आ रहा था। पता है अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? ओ गाजी, एक तेरी वसीयत थी, हमने पूरी कर दी। तेरी ख्वाहिश थी मियां वाली से मुझे लाहौर लाया जाए, तेरी वसीयत हमने पूरी कर दी। गाजी पैरा देहाती, साड़ी वसीयत तू पूरी कर देना। गाजी हमारा वादा तू पूरा करना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वादा याद है ना, तेरा वादा था फांसी पर लटकने से पहले, फांसी का फंदा गले में डालने से पहले तेरा वादा था कि मेरी मैयत को मियां साहब के कब्रिस्तान में ले जाना। हमने भी तेरे से वादा किया था, हमने तेरा वादा पूरा कर दिया, तो हमारा वादा पूरा कर देना। हमारा वादा क्या था? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी मोड़ पर अगर हुसैन के नाने से तेरी मुलाकात हो जाए तो हम गरीबों का भी हुजूर को सलाम कह देना। और मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों बताओ, खत्मे नबूवत की नौकरी करने के लिए कौन कौन तैयार है?
हाथ खड़े करके नारा लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत। बुलंद आवाज से वो लोग अपने ईमान की ताकत का जोर लगा के खत्म नबूवत, खड़े होके नारा, खड़े होके आज दिखा दो कि बूढ़े नहीं, हुजूर की नौकरी के लिए जवान है। हाथ खड़े करके ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अभी हाथ खड़े रखना। या अल्लाह इसमें बुजुर्ग भी जवान भी, या अल्लाह कमजोरी ज़ौफ़ की वजह से जो चरपाई से नीचे नहीं उतर सकते, पानी खुद नहीं पी सकते, रोटी किचन में से ला के नहीं खा सकते, अल्लाह आज हुर्मत रसूल के लिए, तेरे नबी की खत्म नबूवत की नौकरी के लिए अल्लाह 60 साल का बूढ़ा भी हाथ उठा के खड़े, या अल्लाह 20 साल का जवान भी, या अल्लाह ये हंस के नहीं रो के दिखा रहे, अल्लाह हमें आका की खत्म नबूवत की नौकरी के लिए कबूल फरमा ले, पाक पगड़ी की चौकीदारी के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह ने कहा अब्दुल अल्लाह इनके हाथ नीचे ना आने देना। मैंने कहा या अल्लाह क्यों? कहा ये लोग मुझे इस वक्त इतने अच्छे लगे, मैंने ज़मीन पर फरिश्तों को बहुत भेज दिया, अभी अभी फरिश्ते आए जो इनके होठों का भी बोसा लेके चले गए, इनके हाथों का भी बोसा लेके चले गए। कह दो ताजदार खत्म नबूवत, 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 ताजदार खत्म नबूवत। शान सहाबा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।